स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, दो पद, इसमें दो ही टर्म्स होती हैं, दो ही पद होते हैं। और हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 8.1। लेकिन एक्सरसाइज या क्वेश्चन पे आने से पहले मैं इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार के बारे में आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए का कोई दो टर्म है x प्लस a और x प्लस a की होल पावर n है। तो इसमें आप कैसे इसका विस्तार करेंगे, कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे, अगर आप एक बार में इसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है n c0 और जो फर्स्ट टर्म है उसको आप पहले लिखते हैं। उसका फॉर्मूला है ये वाली टर्म से ये वाली टर्म बन जाती है n-0। इसके बाद a की पावर जो सेकंड टर्म है उसको आप ये वाली चीज एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद nc1 x टू दी पावर आप जानते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा यानी n-1 और a की पावर जो यहाँ है वो यहाँ है। इसके बाद एक और टर्म लिखता हूं मैं nc2 x टू दी पावर n-2 a टू दी पावर 2 प्लस बेटा डॉट 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 और थोड़ा सा जगह भी ले लेता हूं। यहाँ पे आएगा ncr x की पावर n-r a टू दी पावर r। ये हमारी कोई आगत यानी बीच की कोई टर्म हमने बीच में ले ली। बीच का मतलब ये नहीं है कि मध्य टर्म होगी, सेंट्रल टर्म होगी। मेरा मतलब से कितना है कि ये बीच में कहीं टर्म हो सकती है, आगत टर्म। और इसके बाद मैंने बेटा फिर प्लस लगा के डॉट 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 लगा दिया है। और इसका मतलब आप समझिए कि लास्ट टर्म होती है ncn x टू दी पावर n-n a टू दी पावर n। अब इसके पीछे एक मैकेनिज्म छिपी हुई है तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आपको ध्यान रखनी है बेटा वो क्या है, आप देखिएगा ये जो पावर्स हैं x और a की, इनका जो सम है वो हमेशा n होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इनकी पावर का सम देखेंगे। आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें इसको 0 को ऐड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा और -2 से +2 कट जाएगा, r से बेटा r कट जाएगा और n से n कट जाएगा। वो बराबर आप देखेंगे कि इसमें जो पावर आएगी टोटल पावर हमेशा n होनी चाहिए। तो अच्छी और मैं बता दूं, अगर कोई टर्म x की पावर n है तो लास्ट में वो टर्म खत्म हो जाएगी यानी x की पावर 0 हो जाएगी, इसकी पावर 0 1 होता है। और अगर कोई टर्म 0 है पावर तो लास्ट में वो n हो जाएगी, यानी पहली टर्म डिक्रीज होती है और दूसरी टर्म इंक्रीज होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर बेटा क्वेश्चन ऐसे आ गया है x माइनस a की होल पावर n, मैं आपको केवल एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, आप दूसरे फॉर्मूले पे जाए ना। हालांकि बुक में कई फॉर्मूले हैं, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है x प्लस माइनस a की होल पावर n। अब आप इसी फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पर हर जगह एक ही जगह पे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो पावर इवन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पावर ऑड है तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस आ जाएंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया जा रहा होगा। मैं एक लाइन फिर भी लिख देता हूँ आपको। इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में होगा nc0 x टू दी पावर, बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आप खुद देखिए, -a की पावर 0, जब आप -a की पावर 0 करते हैं, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो बना जाता है। अब आप यहाँ पे बेटा प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आएगा nc1 x टू दी पावर n-1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर एज लिखेंगे n-1। लेकिन जैसे a आएगा तो आप -a की पावर 1 लिखने के कारण ये वाला माइनस आपका यहाँ आ जाएगा। अब अगली वाली टर्म क्या होती है, nc2 x की पावर n-2
और माइनस ए की पावर 2 और आगे डॉट 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 डॉट। मैं आगे की टर्म नहीं लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाना है क्वेश्चन में कि अगर पहले टर्म पॉजिटिव है तो ये वाली जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा, उसके कारण ये निगेटिव हो जाएगा। अगला वाला देखिए आप -1 पे पावर 2 लगी हुई है, जिसके कारण आप देखेंगे कि ये वाली चीज पॉजिटिव होकर आगे आएगी। तो हमारे पास अल्टरनेटिव मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये आपने क्या सीखे, विस्तार सीखे। अब मैं क्या करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा एक चीज कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे विस्तार करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और पहला और दूसरा क्वेश्चन, हालांकि 1 से लेकर 5 तक मेरा सारे क्वेश्चन 1 से हैं, तो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि दोनों में ही माइनस है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में एक्सपेंशन में करने से पहले क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 1 प्लस माइनस के 2x की होल पावर 5। आपको मैं एक चीज और बता दूं, एक्सपेंशन का मतलब है अगर यहाँ पर 5 लिखा है, होल पावर में 5 है, तो जो टोटल टर्म होगी वो 1 हमेशा ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 6 होता तो टोटल टर्म हमारी 7 आती है। मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ। तो NC0 1 की पावर n-0 यानी n माइनस के 2x की होल पावर 0 प्लस NC1 1 टू दी पावर n-1। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, हम बार बार 1 की पावर क्यों लिख रहे हैं। अगर हम ये ना लिखें हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि बेटा 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहने वाला है। तो हम 1 की पावर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसी की पावर लिखा करेंगे। 2x की होल पावर 1 प्लस NC2 माइनस 2x की होल पावर n-2 सॉरी 2 r वाले का मान लीजिए। इसके बाद बेटा NC3 माइनस के 2x की होल पावर 3। और आपको एक चीज और बता दें, जो मैं ये n लिख रहा हूं, n की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे। तो यानी 5C0 5C1 5C2 5C3 और तब तक चलेंगे, ऐसा काम करेंगे जब तक 5C5 ना आ जाए। इट मीन्स 5C4 और माइनस 2x की होल पावर 4 और लास्ट टर्म आएगी तो 5C5 माइनस 2x की होल पावर 5। अब आप टर्म्स को काउंट करेंगे तो 6 टर्म आएंगी। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ओवरऑल 6 टर्म्स हमारे पास आ गए। हमेशा हम बाइनोमियल में एक टर्म्स ज्यादा लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करने का रहा हूँ तो ये भी बन है, किसी की पावर 0 बन है। और आपको मैं बताऊँ 5C0 किसी के भी नीचे 0 है तो 1 ही होता है, यानी यहाँ पर बना है। प्लस 5C1 की वैल्यू 5 होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 कैसे होगी। थोड़ा सा मैं इधर बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे आपने लिखा NCR, तो एक फॉर्मूला है बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r। अब आप देखिए n की जगह पे 5 है, c की जगह पे बेटा 1 है, तो यहां पर आप रखिए 5C1 और जब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 5 माइनस 1। आपको मैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला बता देता हूँ। फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, इस फैक्टोरियल 5 को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जो भी वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को डिक्रीज करते करते, एक कम करते करते बेटा हम लोग 1 तक चले जाते हैं। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप याद कर लीजिए
1 ही होती है। अब फैक्टोरियल 5 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल एज इट इज चलेंगे 4 3 2 1। ये वाली टर्म में इससे कट गई, इसलिए हमारा डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था 5c की जगह पे हम लोग 5 लिखा करेंगे, 5c बन की जगह पे। अब इसके बाद -2 को x की पावर 1 है, तो माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा 2x। अब आप अगली टर्म देखिए, 5 से 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, आप इतना लॉन्ग कट ना लगाना चाहे तो शॉर्टकट क्या है 5 से 2 का शॉर्टकट है, आप नीचे देखा करो कितने लिखे हैं। अगर 2 लिखे हैं तो 5 को 2 बार कम हो, यानी 5 into 4 और नीचे 1 into 2। अब आप दूसरे दूसरे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 10 और माइनस के 2 से स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आपने देखा कि माइनस के पावर 3 है, तो आप पहले माइनस लगा लीजिए। और आपको एक और नई चीज को बता दूं, एक और फॉर्मूला होता है NCR = NC n - r। क्या फॉर्मूला होता है NCR = n - r। इट मीन्स अगर 5c3 आ गया है तो आप उसे लिख सकते हैं 5c2। भाई 5 - 3 आप करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, n - r मैंने लगा दिया। और अब 5c2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि कितनी आई थी बताइए आप, वो आई थी आपके पास 10। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई, यानी 5c3 5c2 के ही बराबर आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर 10 हो गई है, जैसा आप पहले ही कर चुके हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, x का क्यूब। इसके बाद आपको इसी फॉर्मूले में अगर 5c4 दिया है तो 5c4 किसके बराबर होगा बेटा, तो 5c1 के बराबर होगा। 5c1 कितना है, 5c1 आपका 5 है, तो आप क्या करें, और माइनस के पावर कितनी है, प्लस हो जाएगा, तो यानी आपके पास 5 और यहाँ पर 2 का हम पावर 4 करेंगे, तो 2 की पावर 4 आपके पास 16, x की पावर 4। अब आपके पास 5c5 है, और आपको बता दें 5c5 अगर आप n - r का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 5c0 हो जाएगा, और इसी के नीचे 0 1 हो जाता है, मींस ये 1 हो गया, लेकिन माइनस की पावर कितनी है 5 होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, और 2 की पावर 5 32, x की पावर 5। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 - 10x + 40x स्क्वायर -80x³ + 80x की पावर 4 -32x की पावर 5। यही आपका एक्सटेंशन में विस्तार हो जाएगा। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें भी माइनस है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, तो चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो पहले मैंने लिखा 2x माइनस, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, और माइनस में बेटा x/2 और होल पावर में 5। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 होंगी। कैसे होंगी, NC0, अब n की वैल्यू कितनी है 5 लगा दीजिए आप, 2/x होल पावर n - 0 यानी 5, ठीक। और माइनस के x/2 पे वैल्यू कितनी जाएगी, 0 जाएगी, प्लस 5c1 2/x 5 - 1 4 माइनस x/2 होल पावर प्लस 5c2 2/x की पावर 5 - 2 यानी क्यूब, और माइनस के, मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पर प्लस हो जाएगा बेटा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, माइनस का चक्कर होगा ही नहीं, अल्टरनेटिव सारे प्लस आएंगे, अल्टरनेटिव का कोई मैटर होगा ही नहीं। अब क्या होगा बेटा, माइनस के x/2 की होल पावर 2 प्लस 5c3 2/x की होल पावर 2 माइनस x/2 की एक पावर, देखिए आप देखिए यहाँ 5 है यहाँ 0,
यहाँ 4x यहाँ बना 3 है तो 2 है, 2 है तो 3 होगा। आगे बढ़ेंगे इसमें 5c4 2/x की पावर 1 माइनस x बाई 2 की पावर 4 प्लस 5c5 लास्ट टर्म होती है 2/x और माइनस x/2। यहाँ पर देखिए 5 हो गया है तो यहाँ 0 यहाँ 5। मैं ये देख लूँ कि ये क्वेश्चन पूरा आ रहा है या नहीं। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी के नीचे 0 1, अब 5 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा 32 और आगे आप खुद ही सॉल्व करने में सक्षम हैं। किसी की पावर 0 1 प्लस 2 माइनस आएगा बाहर 5c का मतलब 5 2/x की पावर 4 का मतलब 16 x टू दी पावर 4 और x हाई 2 बेटा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, काट सकते हैं आप और पावर बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ये पावर बेटा 2 है तो प्लस मैंने लगा दिया है। 5c की वजह से कराया करते हैं 2 का क्यूब 8 बेटा x क्यूब और ये स्क्वायर मैंने कर दिया तो x स्क्वायर बाई 4। और आगे बढ़ेंगे, मैंने अभी बताया था 5c3 क्या होता है 5c2 होता है और 5c2 का मतलब 10 माइनस क्यों लगाया क्योंकि पावर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 नीचे एक्स स्क्वायर और अगली टर्म हो जाएगी x³ बाई 8। और आगे देखिए आप 5c4 का मतलब 5c1 और 5c1 का मतलब 5 और इसके बाद 2/x और माइनस क्योंकि प्लस है पावर इवन है प्लस हो गया है x की पावर 4/16 और लास्ट टर्म में 0 होने के कारण ये 1 हो गया और ये की पावर 0 1 हो गया और माइनस की पावर होने के कारण है माइनस आ गया x की पावर 5/32। तो आपने इस तरीके से देखा कि इसका एक्सपेंशन बहुत ही आसान है। शुरू के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में 2 मैंने करा दिए हैं, बाकी सारे प्लस के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ हम लोग खुद कर लेंगे और इसकी कैलकुलेशन क्या है वो आप खुद कर सकते हो। बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है, केवल काटने हैं आपको। जैसे 2 से 60 कट जाएगा, x से कम हो जाएगा, ये स्क्वायर से 3 की पावर चली जाएगी, 1 x बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 20 है। तो ये बहुत ही आसान चीज होती है आपके पास। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं आगे। मैंने बेटा क्वेश्चन 6 7 8 9 लिख दिए हैं और मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ट्रिक होती है। जैसे आपने 96 देखा था तो 96 को आप लिखेंगे 100 माइनस 4 का होल क्यूब। ऐसे ही 102 यानी 102 है, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 की होल पावर 5। और आपको क्या करना है, केवल एक्सपेंशन करके वैल्यूज निकालनी है। ऐसे 101 है तो बेटा 100 प्लस 1 होल पावर 4। ऐसे 99 है तो 100 माइनस 1। बहुत आसान है, आप वही। अब इसमें 3 है तो बेटा 4 टर्म में होगा। पहले 3c0 100 की पावर 3 माइनस 0 दैट इज 3 माइनस 4 की पावर। अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्लस करते थे फिर बाद में ब्रैकेट में माइनस 4, वो आप खुद भी कर लेंगे, 2 क्वेश्चन में माइनस के करा लिखा हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4 की पावर 0 बेटा प्लस आएगा 3c1 100 की पावर 3 माइनस 1 2 और -4 की पावर 1 आएगा बेटा। इसी तरीके से 3c2 100 की पावर 1 और -4 की पावर 2। आपने देखा कि आप 3 में 0 को ऐड करेंगे 3, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, यानी पावर हमेशा 3 रहनी चाहिए। और इसकी लास्ट होगी 3c1 100 टू दी पावर 3c3 100 टू दी पावर 0 3 माइनस 3 और 4 -4 की जो पावर आएगी वो आएगी 3। तो यहीं तक
हमारा एक्सपेंशन होगा बेटा। और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। किसी के नीचे अगर 0 है तो 1 है। अब आप देखिए 100 की पावर 3 आ गई है, तो आप क्या करेंगे, 100 को 3 बार यानी 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद किसी की पावर 0 1 हटा दीजिए आप। 3C1 का मतलब 3, 100 का मतलब 4 0 स्क्वायर कर रहे हैं। -4 की पावर का मतलब -4 प्लस 3C2 3C1 के बराबर होगा, इसका मतलब 3 होगा। 100 का मतलब 100 होगा, पावर 1 है, और -4 का स्क्वायर 16 होगा बेटा। 3C 0 कर सकते हैं, 3C3 को हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया 3C0, 3C0 का मतलब 1, और इसका 100 किसी पावर 0 1 यानी माइनस का आ जाएगा 4 4 16 होते 64। अब आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, 1 2 3 4 5 6 0 माइनस आएगा आपके बाद 4 12 4 0, इसके बाद बेटा 16 48 2 0 और माइनस के 16। आगे आपको क्या करना है, माइनस वाले आप एक तरफ कर दें, प्लस वाले आप एक तरफ कर दें। जब आप प्लस वाले ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 1 0 2 0 8 4, और फिर इसके बाद यहाँ तक हो गया ये, और आप क्या करेंगे 2 0 बेटा और 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास ये प्लस का हो गया। अगर माइनस की बात करेंगे हम लोग तो माइनस का हो जाएगा 12, 4 जीरो की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 64 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 64। तो हमने देखा माइनस के ऐड हो गए और प्लस के ऐड हो गए। इसके बाद हम लोग इससे क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 884736 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो है या ये क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन एक से हैं। मैं फिर भी एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें 5 करने आएंगी। कैसे आएंगी, n यानी 4 4C0 100 की पावर 4 बेटा, 1 की पावर 0 प्लस 4C1 100 की पावर 3, 1 की पावर, अब फिर से वही वाली बात आ गई, 1 की पावर है, 1 की पावर लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं 1 की पावर नहीं लिखूंगा, प्लस 4C2 100 की पावर 2 प्लस 4C3 100 की पावर 1 प्लस 4C4 100 की पावर 0। आपने देखा पहले 100 की पावर 4 3 2 1 0, तो ये डिक्रीज होती रहती है। इसके बाद आप जानते हैं किसी के नीचे 0 1, 100 की पावर 4 का मतलब 2 3 4 5 6 7 8, जो भी लगे आप लगा दीजिएगा। 4C1 का मतलब 4 है, 100 की पावर 3 का मतलब 2 3 4 5 6 0। इसके बाद 4C2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, आप शॉर्ट में कर लीजिए 4 × 2 सॉरी 4 × 3, दो बार कम करना है, 1 × 2 2 2 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 100 की पावर 2 का मतलब 2 0 4 0 आ गए। 4C3 4C1 के बराबर है, इसका मतलब 4 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 4C4 का मतलब 1 है, और किसी पावर 0 भी 1 है। आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन थोड़े आसान है, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी है, आपको 1.10 की होल पावर 10,000 और 1000 बताना ये है कि इनमें से कौन बड़ा होगा यानी कौन ग्रेटर होगा। ये तो बेटा पूरी एक डिजिट है, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे केवल अगर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं ये बता दूंगा कि दोनों में कौन बड़ा है। तो 1.1 तो मैं लिख सकता हूँ 1.0.1 बेटा, 0.1 या 0.1 एक ही बात है, और ऊपर पावर 10,000। इसको ओपन करेंगे। अब आपको सोच लेना है, सर ने बताया था एक टर्म ज्यादा आती है 10,000 में, एक टर्म ज्यादा का मतलब 10,000, वन टर्म में कैसा लिखेंगे, मैं डॉट 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 लगा दूंगा, 2-3 टर्म के बाद नहीं लिखूंगा मैं, तो 10,000 C0 1 टू द पावर बेटा कितना
कितना आ जाएगा 10,000। हालांकि 1 की पावर कितनी भी हो मैं लिखूंगा भी इसके बाद, और 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1, 1 की पावर मैं नहीं लिखूंगा, 0.1 की पावर मेरे पास कितनी है 1 है। और आगे मैं क्या करता हूँ, केवल 2 ही टर्मों से क्लियर हो जाएगा ये क्या है। उसके बाद किसी के पीछे अगर 0 होता है तो 1 आता है, 1 की पावर कितनी भी हो रहना तो 1 ही है, और 0.1 की पावर 0 है तब भी वो 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल हमारे पास 1 आ गया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यानी सॉल्व करने के बाद हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद NC1 की वैल्यू है होती है 10,000। 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 की पावर 1, यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करनी है, थोड़ा सा प्लस में डॉट 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 है। अगर मैं 0.1 को हटाऊं तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 काट दूंगा। अब आप खुद सोचिए, केवल 2 टर्म में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास 1001 आ रहा है। आगे और बहुत सारी टर्में होंगी, चाहे भले ही पॉइंट में हो, कितनी भी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब 1001 1000 से कैसा है, बड़ा है। तो हम लिख देंगे 1.1 होल पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नोट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इसको तो एक्सपेंड करो और बेटा फाइंड करो इसकी वैल्यू, यानी इसके एक्सपेंशन के बाद वो वैल्यू इसमें लगा के पता करो कि वैल्यू का आंसर कितना आएगा। चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको A मान लेता हूँ बेटा, और इसको कैपिटल B मान लेता हूँ। तो कैपिटल A की फॉर्म में मैं A प्लस B की होल पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा बेटा। उसके बाद में A माइनस B कर दूंगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो A का हम पहले कैसे लिखेंगे, 4C0 A टू दी पावर 4 B टू दी पावर 0 4C1 A टू दी पावर 3 B टू दी पावर 1 4C2 A टू दी पावर 2 B टू दी पावर 2 4C3 A टू दी पावर 1 B टू दी पावर 3 4C4 A टू दी पावर 0 और B टू दी पावर 4। ओवरऑल 5 टर्में आ गई हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसी के नीचे 0 1 A की पावर 4 ही आएगा। 4C1 का मतलब बेटा 4 है, A क्यूब B। 4C2 मैंने अभी आपको बताया था, 4 इंटू 3 ऊपर करेंगे, 1 इंटू 2 नीचे करेंगे, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। A स्क्वायर B स्क्वायर 4C3 4C1 के बराबर होगा, 4 होगा AB क्यूब। और NCN का मतलब आपने देखा ही 1 होता है, उसी पावर 0 भी 1 होता है, B की पावर 4। इसे आप A की वैल्यू आ गई। अब मैं ऐसे बेटा B की वैल्यू आप लोग देखेंगे, लेकिन B में एक गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस उसने कर दिया है। तो आप अल्टरनेटिव लिख लीजिएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। A की पावर 4 माइनस, आप करिएगा सॉल्व उसको जरूर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अल्टरनेटिव क्वेश्चन चलेगा आपका, माइनस आना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। मुझे क्या करना है, A माइनस B करना है ना बेटा। जब मैं A माइनस B करूंगा तो यहाँ आ जाएगा A माइनस B, यानी दिस माइनस दिस। अब आप देखिए ये माइनस ये प्लस, क्योंकि माइनस करना है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसका मतलब A की पावर 4 से A की पावर 4 कट गया है। आप देखिए कौन से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 8 और 8 के बाद A क्यूब B, और ये कट गया, और आपका ये कट गया। आपके पास आ गया है प्लस का 8AB क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चलिए हम लोग A माइनस B कर चुके हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब 8 को कॉमन लेंगे बेटा। 8A क्यूब B प्लस AB क्यूब, ये हमारे पास आ गया A माइनस B। अब मैं A की वैल्यू लगा देता हूँ, A प्लस B की होल पावर 4 माइनस A माइनस B की
होल पावर। अब बेटा हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया ए की जगह पे हम क्या रखते हैं √3 और बी की जगह पे √2, तब क्या होगा? तब देखिए आप √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4 इक्वल्स टू 8। ए क्यूब का मतलब आप समझ लीजिए, ए क्यूब यानी √3 का क्यूब यानी 3√3 बेटा, और बी का मतलब क्या है √2। अब प्लस में देखिए ए बी क्यूब, ए का मतलब है √3 और बी क्यूब का मतलब हो जाएगा 2√2। इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, हमारे पास आ गया 3√6 बेटा प्लस 2√6। ओवरऑल ऐड करने से √6 को आप एक समोसा मान सकते हैं, तो 3 समोसे 2 समोसे कितने हुए 5 समोसे हो गए, 8 में 40 समोसे हमारे पास टोटल आंसर 40√6। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मैंने इसलिए लिख छोड़ दिया है क्योंकि मैंने बिल्कुल इससे पहले आपको जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और उसी के बलबूते आपको क्वेश्चन नंबर 12 में x की जगह पे √2 और 1 की जगह पे बेटा बनी है वैल्यू रख के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, अगर ना कर पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में सॉल्व कर सकूं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n 9 to the power n plus 1 minus 8n minus n is divisible by 64 where n is a positive integer। मतलब इससे 64 से ये डिजिट डिविजिबल है, यानी भाग हम ले सकते हैं इसको 64 से, और जहां पर n क्या है धन पूर्णांक है बेटा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is equals to 64a। a का मतलब है कोई भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको इधर भेज देंगे बेटा, यानी 9 to the power n plus 1 is equals to 8n plus 9 plus 64 क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन में ले रहा हूं बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 9 to the power n plus 1 और 9 को मैं ले रहा हूं बेटा 1 plus 8 होल पावर n plus 1, और इसका मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूं तो n plus 1 C0 1 की पावर n plus 1। पहले केस में मैंने 1 की पावर लिख दी है, अगले केस में 1 की पावर नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 की पावर लिखने से कोई फायदा नहीं है। 8 की पावर 0 बेटा प्लस n plus 1 C1 1 की पावर नहीं लिखेंगे, 8 की पावर 1 प्लस n plus 1 C2 8 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट। आगे आप समझदार हैं, तो n तक जाएगा प्लस जहां तक इसकी वैल्यू दी हुई है तो डॉट 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 आप लोग NCL तक जाते हैं। आपको बता दें इसमें नंबर ऑफ टर्म बेटा होंगे n plus 2 क्योंकि हम एक बढ़ा देते हैं, किसी के नीचे 0 1 की पावर कुछ भी 1, किसी की पावर 0 1, यानी ये ओवरऑल कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये आ गया। अगर नीचे 1 है तो आप वही लिख देते हैं, तो होता है यानी n plus 1 बेटा और आपके पास 8। अगर आप इसको सॉल्व करें तो n plus 1 n plus 2 और नीचे आएगा 1, लेकिन मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं 64 ले रहा हूं पहले। और बेटा मैं आपको बताऊं आगे क्या होगा, 8 की पावर 3 होगा, यानी 8 की पावर 2 कॉमन आ सकता है पूरे से, आगे वाली जितनी भी डिजिट है उनमें 8 की पावर 2 कॉमन आ सकता है। इसका मतलब 64 से आगे जो भी होगा बेटा, जो भी होगा मैं ये लिख देता हूं, फिर भी n plus 1 C2 प्लस डॉट 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 डॉट, जो भी होगा वो सब एक गुणांक होगा, इसका मल्टीपल होगा 64 का ही तो मल्टीपल कर रहा है उसमें, इसका मतलब 64 से डिवाइड हो गया आगे वाली चीज। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा बेटा। तो अब मेरे पास कितना आ गया 1 plus 8n plus 8 plus 64a, पूरे की जगह पे आ गया ये आ गया है, और इधर क्या चल रहा है 9 की पावर n plus 1। अगर आप 1 में 8 ऐड कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, और 9 और 8 को दोबारा से चलना है तो 9 की पावर n plus 1
-8n -9 = 64a। और यही क्वेश्चन 2 जो आ गई है, यही हमारा आंसर है। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर जो क्वेश्चन बनाए आ जाए, हमारा काम हो जाएगा और हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट सिग्मा r = 0 to n। आपको इसको बताऊंगा सिग्मा का क्या मतलब है। 3 to the power n and cr = 4 to the power n। हमें इसको प्रूव करना है बेटा, तो कैसे प्रूव करेंगे? दोनों साइड लेकर प्रूव करना है इसको। सबसे पहले आपको बताएं सिग्मा यानी समेशन का क्या मतलब है। सिग्मा यानी समेशन का मतलब होता है एक ऐसा नोटेशन जो बहुत बड़ी चीज को शॉर्ट में जोड़ देता है, यानी सम कर देता है। लेकिन इसका जब हम विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो 0 से लेकर n तक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जहां जहां आ रहा है यानी 3 की पावर 0 nc 0, ठीक है। अब ये 3 की पावर 0 है, क्या मैं इसे इधर नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई इतना इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। इसके बाद बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस लगा रहा हूँ, मैंने लिखा nc। अब r की जगह पे आप क्या करेंगे? 1 लगाएंगे। 3 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी? 1। याद रखिएगा जहां पे r आ रहा है केवल वहां पे 0 1 2 3 डॉट 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 n तक आपको जाना है। एक टर्म मान लिखता हूँ nc2 3 to the power 2 प्लस डॉट 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 ncn 3 to the power n। इक्वेशन नंबर आपकी बना। अब हम क्या करेंगे? अगर ये LHS है हमारी, तो हम RHS में जो ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास? RHS में बेटा हमारे पास है 4 to the power n। इसे क्या हम नहीं लिख सकते 1 + 3 की होल पावर n? और अगर इसके एक्सपेंशन में मैं जाऊं तो nc0 1 की पावर में नहीं लिखूंगा, 3 की पावर में लिखूंगा, 3 की पावर 0। nc1 3 की पावर 1, nc2 3 की पावर 2 डॉट 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 ncn 3 to the power n। और अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने में आ जाऊं तो मैं देखूंगा कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है बेटा। यानी RHS जो है या LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गई है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 मैंने खत्म की। अगले वीडियो में आपको 8.2 खत्म करूंगा। वीडियो देखने के लिए